तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 1.15.1 लेक्चर 2 है। और एक्सरसाइज का हम पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी कैलकुलेशन हम ऐसे करते जाएंगे। हमारे जो चैप्टर का वेटेज है वो आपको पता है टोटल 4 मार्क्स का है और 1 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये छोटे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमें भरनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। मतलब कहने का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे सर ये आपने 1.1 वाली वीडियो में बोला था कि क्या बोला था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होगा वो दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। तो आप बोलोगे सर इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी और इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 1। मतलब यही सिंबल में हमने लिखा, ये उन्होंने वर्ड्स में बोला हुआ है, तो दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सेम वे हम सेकंड पढ़ते हैं। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। मतलब हमें पता ही है कि ये कंफर्म इवेंट नहीं होने वाला है। तो आप बोलोगे सर ये कंफर्म इवेंट नहीं होने वाला है, तो ये कह सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर देते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको पूछा गया है तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी बोला गया है, तो आप लिखोगे सेकंड वाले में कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल मतलब जो पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0। और सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, तो आपको वो लिखना पड़ेगा इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे ये होगा ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये प्रोबेबिलिटी जिसका नहीं होने के चांस होते हैं 0 चांस, तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसके बाद थर्ड में दिया हुआ है हमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सर्टनली हैपन, मतलब कंफर्म होने ही वाला है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो ये इवेंट को क्या बोलेंगे, तो ये कंफर्म होने वाला है, उसकी श्योर इवेंट होते हैं, तो वो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 बोली जाती है। और आपको ये इवेंट यहाँ पे थर्ड पे हम लिखते हैं प्रॉपर, तो ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 और ये श्योर इवेंट होते हैं, कंफर्म होने ही वाला है तो वो श्योर इवेंट होता है। जैसे समझ लो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको याद करवा दूँ, ये इवेंट का आपको क्या समझना है। तो आप बोलोगे सर आप एक कॉइन टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल की इवेंट की जैसे बात करें तो आप बोलोगे सर इसका कैसा है, अभी मैं इम्पॉसिबल की बात कर रहा हूँ। इम्पॉसिबल ये रहा, इम्पॉसिबल का इवेंट का एक एग्जांपल समझने के लिए कि आप एक डाइस थ्रो करते हो तो इसमें आने के चांसेस 1 2 3 4 5 6 और मैं बोलूँ कि नहीं 7 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो इम्पॉसिबल है। डाइस पे 1 2 6 ही होता है, उससे आगे कुछ नहीं होता। ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ करते हैं तब भी समझ में आता है कि इम्पॉसिबल और पॉसिबल मतलब श्योर इवेंट। अभी आगे चलते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आया जिसमें बोला गया है कि आपको कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट एलिमेंट्री इवेंट का इवेंट जो होते हैं ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टोटल कितना होता है। सम मतलब टोटल, तो हर एक प्रोबेबिलिटी के टोटल कितना होता है। तो आप बोलोगे सर हेड आने के चांस टेल आने के चांस दोनों का टोटल करेंगे तो कितना होगा, 1 होता है। आपको याद रखना है कि एलिमेंट्री इवेंट का टोटल ऑलवेज 1 होता है। सेम वे फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। मतलब अभी ये वर्ड जो दिया हुआ है वो इनडायरेक्टली हमें शब्दों में दिया हुआ है, वर्ड में दिया हुआ है, हमें उसको कन्वर्ट करना है ये लैंग्वेज में, तो आपको जल्दी आ जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी लेकिन 1 से कम होगी, 1 या इक्वल टू 1, उससे ज़्यादा हो सकती नहीं है, जो हमें ध्यान रखना है। ये आप बोलोगे सर ये तो एक्चुअली हमें पता था लेकिन ये वर्ड्स में होता है तो आपको ध्यान रखना है। इतना ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक बोलूँगा कि ये पूरी चीज़ आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर लिख दीजिए, उसके बाद ही सम नंबर 2 में आगे बढ़िए। तभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 में क्या है, विच इज़ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम सबसे पहले आपको वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल मैं पहले देता हूँ।
जो जैसे आप बोलोगे सर एक कॉइन टॉस करोगे तो हेड और टेल दोनों के आने के कैसे चांस है, इक्वल है, तो इक्वल होंगे तो आप बोलोगे इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि एक डाइस थ्रो करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 आने के सबके चांसेस कैसे इक्वल है। 1 के आने के, 2 के आने के, 3 के आने के, 4 के आने के, 5 के आने के और 6 के आने के सारे चांसेस इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। वो हमें बताना है कि ये इक्वली लाइकली आउटपुट है या नहीं है, और एक्सप्लेन करके हमें बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है द ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो पहले हमें वो समझना है कि कार स्टार्ट होगी सब्जेक्ट टू कार अच्छी कंडीशन में हो। तो हमारे सम में कंडीशन के बारे में कुछ बताया गया नहीं है, तो ये जो इवेंट है वो नॉट इक्वली लाइकली है। आप बोलोगे सर बंद कार में तो कैसे चालू होने वाला है, बंद कार का कभी जाने का चांसेस ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो इवेंट है वो नॉट इक्वली लाइकली है। तो हम लिखना शुरू करते हैं। आपको यहाँ देखना है नीचे, द कार स्टार्टेड नॉर्मली बट व्हेन देयर इज सम डिफेक्ट, मतलब कार में कुछ डिफेक्ट है, देन कार डज नॉट स्टार्ट, सो आउटकम आर नॉट इक्वली लाइकली। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरा हम लिखते हैं, तो दूसरे में क्या दिया हुआ है, द प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट और मिस द शूट। तो मतलब अभी क्या हुआ, एक प्लेयर को मैंने वो प्लेयर है जिसने क्या किया कि एक लाइन पे खड़े रह के बास्केटबॉल शूट करने का ट्राई किया, तो उसमें ऐसा हुआ कि वो मिस होगा या शूट होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें कैसा है कि डिपेंड करता है कि जिसको प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है, उसकी प्रैक्टिस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जो सब में कुछ भी नहीं बोला गया, तो आप बोलोगे द आउटकम इन दिस सिचुएशन आर नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली नहीं है बिकॉज द आउटकम डिपेंड ऑन अ मैनी फैक्टर सच एज ट्रेनिंग ऑफ द प्लेयर, कैसी उसकी ट्रेनिंग है, और बास्केटबॉल कैसा है, उसके बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो दैट दिस इवेंट आर नॉट इक्वली लाइकली। अभी आगे चलते। द ट्रायल इज मेड ऑन द आंसर ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। अभी शांति से सोचना। तो ये कहने का मतलब क्या है कि एक आंसर है, एक क्वेश्चन है, इसके दो आंसर है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो ये जो होंगे, ये आप बोलोगे सर इसके दो ही चांसेस है, कोई भी आंसर होगा, क्वेश्चन होगा तो आंसर इसके दो ही हो सकते हैं, राइट होगा या रॉन्ग होगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे आउटकम इन दिस ट्रायल ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन इज आइदर ट्रू और फॉल्स, हेंस द टू आउटकम आर इक्वली लाइकली। तो आप बोलोगे सर ये जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली है क्योंकि दोनों आने के चांसेस कैसे है, सेम है। सेम वे हम बोलेंगे फोर्थ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल। तो बॉय बेबी बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। तो ये भी इवेंट कैसा है, इक्वली लाइकली, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट समझना है कि आइदर बॉय और आइदर गर्ल। तो हम लिखेंगे द न्यू बेबी कैन बी आइदर बॉय और गर्ल, शो बोथ द आउटकम आर इक्वली लाइकली। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली इवेंट बोल सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, लेकिन सब्जेक्ट टू आपको प्रॉपर वो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि इक्वली लाइकली किसको बोलते हैं, वो क्लियर होना चाहिए कि जो इवेंट का आने के चांस इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। तो अभी यहाँ पे हम सेकेंड नंबर का सम खत्म करते हैं। आपको ये पूरा अच्छी तरह लिखना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना। इससे क्या होगा आपकी नोट में प्रॉपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट में। Why there is a tossing of coin is considered to be fair way of deciding which team should be get the first ball and being the football of a game। मतलब पहले क्वेश्चन समझो कि हम कॉइन क्यों टॉस करते हैं गेम से पहले और किस टीम को पहले फर्स्ट बॉल मिलेगा इन फुटबॉल गेम। सेम वे क्रिकेट में भी हम क्या करते हैं कि पहले कॉइन टॉस करते हैं और जिसको कॉइन जीतेगा टॉस करके वो पहले बैटिंग या फील्डिंग चूज़ कर सकता है। सेम वे क्यों ऐसा क्यों है वो पूछने का उनका मेन रीज़न है।
तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर व्हेन वी टॉस द कॉइन वी गेट आइदर हेड और टेल विच आर इक्वली लाइकली आउटकम। मतलब ये में से कोई एक ही पॉसिबल है और वो इक्वली लाइकली है, दोनों के आने के चांसेस इक्वल है। कॉइन टॉस करोगे तो हेड और टेल आने के चांस इक्वल है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप बोलोगे सर इसमें क्या होता है, हैंस द रिजल्ट ऑफ टॉस ऑफ कॉइन इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल एंड अनबायस। तो आप बोलोगे सर इसमें किसी को पहले से पता ही नहीं होता रिजल्ट क्या आने वाला है और वो अनबायस होगा, किसी के ऐसा नहीं है कि हमने किसी के फेवर में होगा या कुछ भी होगा, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। सो टॉसिंग अ कॉइन इज फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, वो उसका मेन रीज़न है। दो वर्ड आने चाहिए, इक्वली लाइटिंग, इक्वली लाइकली, और दूसरा अनप्रिडिक्टेबल एंड अनबायस। ये प्रॉपर वर्ड्स आ जाएंगे तो आपको मार्क मिल जाएंगे। ये कंसेप्ट बहुत थियोरिटिकल थे, बेसिक था, आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे जाएंगे नए सम।